गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, पढ़ने के लिए रेडी हैं आप लोग? चलिए निकालिए अपनी नोटबुक, पेंसिल इरेजर। आप क्या पढ़ रहे हैं? पहले तो आपकी क्लास, आपका वर्ग जो है वो यूकेजी है, विषय हिंदी पढ़ना है और पेज नंबर 50 पढ़ना है, यानी पेज नंबर 50। निकालिए अपनी बुक से पेज नंबर 50। निकाल दिया आपने? चलिए, तो अब क्या करना है? पेज नंबर 50 में हमें देखना है कि पढ़ना क्या है। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने संयुक्त अक्षर के बारे में पढ़ा था। संयुक्त अक्षर किस किस अक्षरों के मेल से बना हुआ है और उससे कौन कौन से शब्द होते हैं, इन सारी बातों को मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। आशा है आप लोग इसे अच्छे से ध्यान से पढ़े होंगे, समझे भी होंगे। आज हम पेज नंबर 50 से ही पढ़ेंगे वाक्य अभ्यास। वाक्य अभ्यास में संयुक्त अक्षर वाले ही शब्द हैं ज़्यादातर, जो इस प्रकार हैं। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की बातें करता है। सक्षम के मित्र ने उसे एक पत्र लिखा। अक्षय श्रवण के साथ घर गया। वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं। वायु मीन्स हवा। क्या है? फिर से मैं पढ़ देती हूँ, एक बार आप लोग पढ़ लीजिए। अंगुली डालिए, वाक्य अभ्यास पढ़ना है, वहाँ पे अंगुली डालिए, आप मेरे साथ पढ़िए। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की बातें करता है। सक्षम के मित्र ने उसे एक पत्र लिखा। अक्षय श्रवण के साथ घर गया। वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं। ये आपका वाक्य अभ्यास है। वाक्य अभ्यास का अर्थ ये हुआ कि हम अपनी नोटबुक में इसे लिखेंगे सुंदर सुंदर साफ साफ अक्षरों में। तो इस तरीके से क्या होता है कि हमें सही सही वाक्य लिखने भी आता है, समझ में भी आता है, हम उसे अच्छे से पढ़ पाते हैं और हमारा अक्षर जो है, राइटिंग, वो निखरता है, सुंदर होता है, साफ साफ लिखने की आदत बन जाती है। तो वाक्य अभ्यास करने से बहुत सारे फायदे होते हैं। तो आइए हम लिखना शुरू करते हैं। वाक्य अभ्यास। वाक्य अभ्यास में हम लिखेंगे बुक से, आप लोग देखिए ध्यान से। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। र ह्रस्वई ऋ, शर संयुक्त श्र म। परिश्रम करने, परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है। पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम का अर्थ हुआ रुक जाना। मतलब
कुछ खत्म हो गया, जैसे हम कहीं जा रहे हैं, पूसा रोड से हमें समस्तीपुर जाना है, तो समस्तीपुर जब हम पहुँचे, पूसा रोड से चले, समस्तीपुर पहुँचे तो वहाँ क्या हो गया, विराम, क्योंकि पूसा रोड से समस्तीपुर तक ही जाना है। समस्तीपुर जब पहुँचेंगे तो वहाँ हमारी जो यात्रा है खत्म हो गई, विराम हो गया। तो इसी को कहते हैं कि जब हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं और जब वो अंत होता है तो वहीं उसका विराम हो जाता है। तो यही हुआ विराम का पूर्ण विराम। पूर्ण विराम यानी पूरा अंत, पूरा विराम, यानी कि जो हम ये वाक्य लिखे हैं वो यहाँ खत्म हो गए। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता, ये सच है। परिश्रम करने वाले को ही सफलता मिलती है। इसके बारे में, इसका अर्थ मैं अच्छे से विस्तार से आपको समझाऊंगी, पहले मैं लिख लेती हूँ, ठीक है। इसके आगे बच्चों, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की बातें करता है। चलिए मैं लिखती हूँ, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की बातें करता है। पूर्ण विराम। यहाँ भी ये जो वाक्य है, जो बातें इसमें कही गई हैं वो यहाँ खत्म हो गई, इसलिए पूर्ण विराम हो गया। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की बातें करता है। अब है, सक्षम के मित्र ने उसे एक पत्र लिखा। सक्षम के मित्र ने उसे एक पत्र लिखा। पूर्ण विराम। यहाँ भी ये जो शब्द, ये वाक्य बना हुआ है वो खत्म हो गया, जो बातें इसमें कही जा रही हैं वो खत्म हो गया। नहीं इसके बाद बचा हुआ है कुछ, नहीं इससे पहले कुछ बचा हुआ है, इसलिए वहां खत्म, विराम लग गया। सक्षम के मित्र ने उसे एक पत्र लिखा। अक्षय श्रवण के साथ घर गया। अक्षय श्रवण के साथ घर गया। पूर्ण विराम। यहां भी ये बातें खत्म हो गई। अक्षय श्रवण के साथ घर गया, तो बात यहां खत्म हो गई, इसलिए यहां विराम लग गया, यानी कि पूर्ण विराम। सबसे नीचे है, वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं। वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं। यहाँ भी ये बात खत्म है। वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं। तो ये आपका वाक्य अभ्यास है।
जिसे हमने लिखा। आप बच्चे भी इसे लिख लेंगे। अब हम इसे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ने के लिए पहले उच्चारण करके पढ़ेंगे। प र ह्रस्व ई री श्रम परिश्रम। क र न एकार ने परिश्रम करने। प र पर। ह दीर्घ ई ही स फ ल त आकार ता सफलता। म ह्रस्व ई मी ल त दीर्घ ई ती मिलती। ह एकार है। परिश्रम करने पर ही सफलता मिलती है, ठीक है। आगे क्या है देखिए। व्य आकार व्या न दीर्घ ई ज्ञानी। व्य वय संयुक्त व्य कता संयुक्त ह्रस्व ई व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति। व्य आकार ज्ञान ज्ञान। क दीर्घ ई की ज्ञान की। ब आकार बा त एकार ते अनुस्वार बातें। क र त आकार ता करता। ह एकार है। पूर्ण विराम। ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान की बातें करता है। आगे देखिए। स श म सक्षम। क एकार के। म ह्रस्व ई मित्र मित्र। न एकार ने मित्र ने। उ स एकार से उसे। एक एक। पत्र पत्र। ल ह्रस्व ई ली ख आकार खा पत्र लिखा। सक्षम के मित्र ने उसे एक पत्र लिखा, ठीक है। आगे पढ़िए। अक्षय अक्षय। श्रवण श्रवण। क एकार के। स आकार सा साथ। घर घर। ग य आकार या गया। अक्षय श्रवण के साथ घर गया। फिर आगे है। वीकार वृक्ष वृक्ष। ह म एकार में अनुस्वार में वृक्ष हमें। श ह्रस्व उ शु द हलन ध। इसे पढ़ेंगे हम द ध संयुक्त शुद्ध। व आकार वा य ह्रस्व उ यु वायु। द एकार दे त एकार ते देते। ह एकार है अनुस्वार है। वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं। तो ये क्या था, उच्चारण करके शब्दों को पढ़ा हमने। तो बच्चों समय के अनुसार हम इसे लिख दिए, उच्चारण भी कर दिए, लेकिन अब इसके बारे में बिना उच्चारण के भी पढ़ेंगे और समझेंगे अगले क्लास में।
तब तक आप इसको याद कर लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगले क्लास में मिलेंगे और आपको समझाएंगे। बाय बच्चों।